हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र। यहाँ लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, विशेष क्षेत्र कर दिया, जबकि ये होना चाहिए था बच्चों, ये होना चाहिए था विशेष क्षेत्र। ठीक है, अब पहले समझ लो आप कि स्कोप यानी कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो किस किस फील्ड में है, किस किस एरिया में है, उसको हम बोलते हैं विषय क्षेत्र। और विषय वस्तु क्या होता है कि सोशियोलॉजी के अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं विषय क्षेत्र को। तो स्टार्टिंग में जब नया नया सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ 1838 में, तब ये सब्जेक्ट बहुत नैरो था, यानी कि बहुत संकीर्ण था, बहुत ज़्यादा टॉपिक, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ, तो सब्जेक्ट जो है आपका वाइड होता चला गया, विस्तृत होता चला गया, और नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती चली गई। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन केस अगर किसी के सर दर्द होता है तो बायोलॉजी की स्टडी करेगा, लाभ हानि पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। तो इसी तरीके से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है तो समाजशास्त्र पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब सामाजिक चेंजेस आए, जब सामाजिक समस्याएं इकट्ठी हुई, तो उनका सॉल्यूशन करने के लिए एक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ी, BOK, है ना। तो मैंने बोला भी आप किस BOK के स्टूडेंट हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ ना, यानी आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, आप कौन सी नॉलेज को स्टडी कर रहे हो, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब अलग अलग फेजेस हैं जिसमें सोशियोलॉजी का स्कोप बढ़ा। ये बिल्कुल डिफरेंट है, BA फर्स्ट ईयर के लेवल से थोड़ा हाई है, बट स्टिल अगर आप IAS PCS की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत काम आएगा। और मैं बोलूँगी, मैं आपको भी बोलूँगी कि आप अभी से इस आंसर की तैयारी इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली फेज़ स्टार्ट हुई समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र की, उसका पीरियड था बच्चों 1838 टू 1880। इसको हम प्रारंभिक अवस्था भी बोलते हैं। तो इसमें जो फोकस था वो सबसे ज़्यादा फोकस था मैक्रो यूनिट्स पे। मैक्रो मतलब जो वृहद सिद्धांत होते हैं, बाह्य पक्ष होते हैं, उन पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे फैमिली है, समाज में क्या चल रहा है, मेन फोकस था, मतलब सोसाइटी आपकी क्या बोलती है। आपने देखा भी होगा, यदि आपका कोई व्यक्तिगत आपकी कोई इच्छा भी है करने की, बट आप उसे नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पहले से ख्याल आता है कि समाज क्या कहेगा, राइट। आप इस चीज़ को मानते हो, तो आपके मन में पहला विचार आ जाता है नहीं भाई समाज क्या कहेगा, हम नहीं करेंगे। तो यानी आप मैक्रो यूनिट्स पे ध्यान दे रहे हो, आप सोसाइटी पे ध्यान दे रहे हो, आप बाह्य तथ्यों पे ध्यान दे रहे हो, बाह्य इकाइयों पे ध्यान दे रहे हो कि वो क्या सोचेंगे। तो हम बात करते हैं फैमिली, मैरिज, विवाह, है ना। तो समाज को हमने ब्रॉडर वे में समझना है। ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला भी कि सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिशीलता। सेंट साइमन ने बात की सामाजिक भौतिकी की। तो इसमें बच्चों 3 अप्रोच हैं, IHM से इसको याद रखना। मैंने यहाँ हिम करके लिखा है ताकि आपको इजी हो जाए। हिम आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन जिसका ऑर्डर है वो है इंडक्टिव अप्रोच। पहला पॉइंट क्या है? इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव मतलब आगमन उपागम, यानी पहले कोई चीज़ आपने होते हुए देखी, ठीक है। तो मैंने यहाँ नंबर डाला है कि आपने एक बार होते देखी, दूसरी बार होते देखी, तीसरे बार होते देखी, फिर आपने क्या बना दिया, उसको थियोरी बना दिया, यानी कि आपने सिद्धांत उसको बना दिया, राइट। तो कैसे? जैसे सपोज आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि रेलवे स्टेशन पे आपने पानी पिया, फिर आप बीमार हो गए। आपने सोचा चलो ऐसे, फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर गए, आपने ट्रैवल किया, आपने फिर रेलवे स्टेशन का पानी पिया, आप बीमार हो गए। तीसरी बार आपने फिर किया तो तीसरी बार आप फिर बीमार हो गए। तो आपने एक सिद्धांत बना दिया कि जो रेलवे स्टेशन पर जो पानी मिलता है वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, दूषित है, और उसको पीने से बीमार हो जाते हैं। यानी चीज़ों को पहले आपने 1 2 3 2 या 3 4 बार आपने सामने होते हुए देखा। आगमन मतलब उस चीज़ को आप होते हुए देख रहे हो, राइट, और तब आप उसको एक सिद्धांत में बदल दे रहे हो। तो एक इसमें लिखा भी है, एक तरह का पैटर्न देखते रहे, फिर अपने 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 एक सिद्धांत बना दिया। यानी कि ये अनुभव पर आधारित आपने एक सिद्धांत बना दिया समाज में क्या हो रहा है। ऑगस्ट कॉम्टे ने इसी को प्रत्यक्षवाद कहा है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा? सावयवी सिद्धांत, यानी कि जैसे एक सावयवी मतलब जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, बॉडी है, ठीक उसी प्रकार से समाज भी है। पहले व्यक्ति है, परिवार है, छोटे छोटे समुदाय बनते हैं, फिर जाके एक समाज बनता है। तो ये तो था आपका आगमन उपागम। दूसरा था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कहना ये, ह्यूमन मतलब मानव से है, यानी कि जैसा मानव को अच्छा चला, यानी कि मानव को बेस्ट से बेस्ट देना है, उसके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसको बेहतर बनाना ही क्या है, ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी था। तो आप इसको इस तरीके से याद रखोगे, HIM। एच से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, I से इंडक्टिव अप्रोच, आगमन उपागम, और M से आपका मैक्रो, ठीक है। लिखना इसको ऑर्डर में ही, यानी कि कुल मिला के जो पहला फेज था समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का वो ये था कि समाज में बहुत ज़्यादा फोकस था, बाह्य तथ्यों पे बहुत ज़्यादा फोकस था कि सोसाइटी क्या कह रही है, ये आपको ध्यान रखना है मेन, ठीक है। मैक्रो मतलब वृहद रूप से, यानी कि आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं चलती थी, समाज क्या कह रहा है ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता था, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड फेज आया 1880 टू 1940, ये आपका दौर चला।
अब इसमें देखो क्या हुआ बच्चों, मैक्रो और माइक्रो मैंने यहाँ लिखा भी है, दोनों में जंग छिड़ गई आपस में। ठीक है, एक बोलने लगा कि नहीं मैक्रो स्टडी होनी चाहिए और दूसरा कहने लगा नहीं माइक्रो स्टडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो समाजशास्त्र आपके दो स्कूलों में बट गया, फॉर्मल स्कूल, सिंथेटिक स्कूल। आपकी जो आप बीए फर्स्ट ईयर की जो किताबें पढ़ते हो पब्लिकेशन, एसजी पब्लिकेशन वगैरह, उसमें आपका यही मिलेगा, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र और समन्वयात्मक समाजशास्त्र। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अध्ययन क्षेत्र बढ़ा। मैक्स वेबर ने कहा कि भैया सूक्ष्म वास्तविकताओं के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि एक व्यक्ति क्या सोचता है, दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन सोसाइटी। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाकायदा बशर्ते इसके कि समाज क्या सोच रहा है। तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की बात करी उन्होंने कि आप उसको इंटरप्रिटेट करो, व्यक्ति क्या चाह रहा है ना। आपने देखा भी होगा आज का जो दौर है, आज के दौर में आप व्यक्ति की ज़्यादा चलती है ना, बच्चों की आप देखो समाज की उतनी नहीं चलती, व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो ज़्यादा हावी हो रही हैं। हालांकि गांव में अभी भी ऐसा नहीं है, पर मेट्रो सिटीज़ में जाओ तो आप देखोगे पेरेंट्स या सोसाइटी को कोई बॉदर नहीं करता, कोई फॉलो नहीं करता। एवरीबडी इज़ लिविंग दियर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस। इमाइल दरखाइम ने भी देखो बच्चों यही बोला कि बाह्य इकाइयों की बात करते हैं। इमाइल दरखाइम ने कहा नहीं, आप ब्रॉडर लेवल पे सोचो, समाज के बारे में सोचो। मैक्स वेबर ने कहा नहीं, आप व्यक्ति के बारे में सोचो। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र आपका कितने टुकड़ों में बढ़ गया, दो टुकड़ों में बढ़ गया, मैक्रो और माइक्रो, सूक्ष्म और बाह्य, जिसको हमने नाम दिया फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। अब दोनों की जरा पक्ष देख लो। फॉर्मल स्कूल वालों का कहना था कि सूक्ष्म पर ध्यान दो, यानी कि जैसे गुरुजी बैठे हैं, किसी को दिख रहे और किसी को नहीं दिख रहे। यदि किसी को नहीं दिख रहे तो क्यों नहीं दिख रहे, देयर इज सम रीजन। ओके, अगर नहीं दिख रहे तो क्यों नहीं दिख रहे हैं। अब एप्स उन्होंने, चलो इसको छोड़ते हैं, हम ये देखना है कि अब यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर्मल स्कूल में आपको ध्यान देना है छोटी छोटी यूनिट्स पे। ओके, और सिंथेटिक स्कूल वाले क्या बोलते हैं, इसको हम बच्चों कल कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को।